तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं नितिन अमलानी स्वागत करता हूं आप सबका एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज का लेक्चर होने वाला है क्लास 7th के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं पिछली बार हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग 9.2 से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इस एक्सरसाइज से आप लोग देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं हमने फ्रैक्शन चैप्टर में ऑलरेडी देखे हुए हैं। बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे फाइंड द सम। इसमें देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स 4 हैं तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे 11। बच्चों क्या हो जाएगा 5 माइनस 11, तो बच्चों कितना बचता है यहाँ पे -6/4, क्योंकि साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगता है प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। चलिए यहाँ पे कैंसिल करा देते हैं, तो यहाँ पे -3/2। आप चाहें तो आप इसको मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकते हैं या फिर एज इट इज छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको 3 और 5 का। तो एलसीएम ऑफ 3, 5 आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1515। आगे देखते हैं यहाँ पे बच्चों, देखिए हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड आपको मैं बताता हूँ जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। देखते हैं यहाँ पे 5/3 में हमको यहाँ पे 3 को क्या बनाना है 1515, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ये आपने ओल्डर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अगर हमारे पास 3/5 होता तो बच्चों 5 3 आता है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा 3 और 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं 5 5 कितना होता है 25 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पे देखिए 3 3 9/15। टोटल जब हम कराएंगे तो एलसीएम तो इसका 15 आएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों 25 + 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 + 9, और 25 + 9 कितना हो जाएगा तो 34/15। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में चला जाएगा और 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होल 4/15 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे भी एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 10, 15 निकाल लेते हैं, तो कितना एलसीएम आएगा 30 आएगा, क्योंकि ये दोनों की टेबल में आता है तो ये उससे डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ चुका है -9/10। इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बच्चों यहाँ पे हमको 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 22/15 है, कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे -27/30 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बच्चों 44 हो जाएगा और यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब एलसीएम तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे आप, 14 बचा और 3 17 हो गया, तो 17/30 प्रॉपर फॉर्म में इसीलिए कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, माइनस से माइनस साइन आप कट कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/11 + 5/9। आगे देखते हैं बच्चों क्या करना है। आगे आप इनका एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 11, 9 कितना हो जाएगा 99 के बराबर हो जाता है। आप लोग एलसीएम निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 99 आ जाएगा। अब बच्चों एक मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, बड़ी आसान मेथड है। क्या करना है आपको, एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, वॉट एवर द आंसर वी विल गेट मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर। देखिए यहाँ पे तो आ चुका है 99। एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसका मतलब 99 डिवाइड बाय 11 कितना बचा 9 बचा। जो भी आंसर आया वॉट एवर द आंसर वी विल गेट मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर, मतलब 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। मेथड समझ में आ गई। यहाँ देखिए 99 डिवाइड बाय 9, 99 डिवाइड बाय 9 कितना 11, 11 × 5 कितना 55। देखिए इससे बेटर मेथड है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड करा देना है सिंपली। कितना आंसर आएगा बच्चों 99, तो एज इट इज यहाँ पे देखें 5 + 7 यहाँ पे हो जाएगा 2, 12, 1 कैरी। यहाँ पे देखिए 5 6 7 और 8, 82/99। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा।
यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 है, 5 और 6 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। 7th क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए 3 2 6 और +1 7, तो -7/3 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे प्लस 5 4 20 +3 हो जाएगा 23/5। अब एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ऑफ 3,5 कितना आ जाएगा, अभी निकाला था हमने 15 आ जाएगा। जो मेथड बच्चों इसमें मैंने आपको बताई है वही मेथड मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 आ जाएगी। एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मतलब 15 डिवाइड बाय 3, 5 इंटू -7 कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना बचेगा, 15 डिवाइड बाय 5, 3 बचेगा यहाँ पे, और 3 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 69 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +69। सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3, 34/15 देख लेते हैं, 15 2 और यहाँ पे भी 4 रिमाइंडर बच गया। तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन है फाइंड, आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया सेकंड क्वेश्चन भी उसी लेवल का है। क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे 24 और 36 का सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। तो बच्चों यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं किनारे पे। तो यहाँ पे एक साइड 24 लिखेंगे और एक साइड 36, दोनों के दोनों 2 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे 12 टाइम में चला जाएगा, ये 1 जा और 8 से जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे फिर 2 से चला जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, ये 6 टाइम में जाएगा, जबकि ये 9 टाइम में आता है। फिर 2 से चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 3 से जाएगा, 1 जा और 3 जा, लास्ट फिर एक बार और 3 से जाएगा, तो 1,1। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा। तो बच्चों 24 3 जा कितना होता है, 72 के बराबर होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 72 आ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों इसकी सॉल्विंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, व्हाटएवर द आंसर वी विल गेट मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर। मतलब 72 डिवाइड बाय 24, 72 डिवाइड बाय 24 बच्चों 3 बचता है। तो यहाँ पे देखें 3 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। माइनस साइन एज इट इज आएगा। 72 डिवाइड बाय 36 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू -17 तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा माइनस में। सॉल्व करा लेंगे तो यहाँ पे कितना बच रहा है बच्चों, 13 बच रहा है माइनस में, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 72। तो बच्चों यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 12 की टेबल में आता है, 13 में नहीं आता, तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 63 और 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 63 एंड 21। सॉल्विंग कर लेते हैं बच्चों, देखते हैं कितना आंसर आता है, 63 और 21। सबसे पहले किससे जाएगा, तो देखिए 2 से तो जा ही नहीं रहा, तो 3 से कर लेते हैं। यहाँ पे 3 2 जा, 3 1 जा, और ये 7 टाइम में जाएगा। फिर एक बार 3 से कर लेते हैं, तो ये 7 टाइम में जाएगा, यहाँ भी 7 टाइम में कर लेते हैं, 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 7, तो बच्चा 3 3 जा 9, 63 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 63 मैंने लिख दिया। अब देखते हैं 63 डिवाइड बाय 63, 1 इंटू 5 क्या होता है बच्चों, 5 होता है। देखिए माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 63 डिवाइड बाय 21 कितना होता है, 3 इंटू 6 कितना होता है, 18 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 23/63। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन। यहाँ भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा इन दोनों का। अब यहाँ पे देखें एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 देख लेते हैं बच्चों कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 195 आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम होते हैं। अब थोड़ा सा आपको अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा को प्राइम नंबर क्या होते हैं। बच्चों को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है।
तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसीलिए इनका एलसीएम जो होता है इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 5 और अगला एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों 9। तो मैं अगर इनकी बात करूं कि 5 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो आप लोग बोल सकते हैं सर ये 1 के बराबर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर इसकी पेयरिंग बनाई जाए तो ये 1 और 5 से बनेगी, जबकि इसकी अगर हम बनाएं तो क्या बनेगी बच्चों? 1 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 9 से जाएगा। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो बच्चों ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इनका जब एलसीएम आता है तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर रहता है। तो 13 × 15 करने के बाद 195 ही आपके पास आंसर आएगा। अब सॉल्विंग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका? 195 आ गया। तो मैंने आपको जैसा बताया इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो जब डिवाइड करेंगे 195 13 से तो क्या मिलेगा? दिस नंबर वी विल गेट। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए 90 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है। 13 7 से कितना हो जाता है? 91। टेबल्स अच्छे से याद होनी चाहिए, और नहीं हो तो फिर मल्टीप्लाई करके आप देखें यहाँ पे। तो बच्चों क्या बच रहा है? 1/195, यही इसका आंसर है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो देखते हैं। तो 4th क्वेश्चन बच्चों हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे भी सेम मेथड एप्लीकेबल होगी, क्योंकि 8 और 11 भी क्या है? को प्राइम नंबर है, जिनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो बच्चों इनका LCM क्या हो जाएगा? तो LCM ऑफ 8 एंड 11 क्या हो जाना चाहिए? इनके प्रोडक्ट के बराबर, तो ये 88 के बराबर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं इसको निकाल के। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 88 आ गया। अब देखिए 88 डिवाइड बाई 8 11 हो जाएगा, तो 11 × -3 क्या हो जाएगा? -33। देखिए यहाँ माइनस ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई से करा देंगे, क्योंकि 88 डिवाइड बाई 11 8 होता है, और 8 × 7 कितना होता है? 56 होता है। देखिए 6 + 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8। -89/88 आप इसको मिक्स फॉर्म में लिख लें। 88 1 × 88, 1 रिमाइंडर, और माइनस साइन यहाँ पे आ गया। तो -1 होल 1/88 इसका फाइनल आंसर आ गया। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करा लें आप लोग। 9 × 2 = 18 + 1 19, -19/9 -6। देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप 9 आ जाएगा, -19 एज इट इज़। यहाँ देखिए 9 6 कितना होता है? 54 होता है। आसान था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -74 - 1 73 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 73 और 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगा 9 8 = 72 + 1 73, और माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। देखना ना भूलें एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस का अगला लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।